हाशिंग क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 32। पहला प्रश्न है, कक्षा 7 में शिक्षक वाष्पीकरण पढ़ाने से पहले छात्रों से पूछता है कि गीले कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूखते हैं। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है। ए व्याख्यान विधि, बी रटने पर आधारित अधिगम, सी रचनावादी दृष्टिकोण, डी अनुशासनात्मक नियंत्रण। इसका विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, रचनावादी दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 2, विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। ए तथ्यों का कंठस्थ ज्ञान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास, सी केवल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना, डी प्रयोगशाला उपकरणों के नाम याद करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 3, यदि छात्र यह मानते हैं कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से हमेशा तेज गिरती है, तो शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा। ए उन्हें सही उत्तर लिखवा देना, बी प्रयोग कराकर उनकी पूर्वधारणा की जांच कराना, सी उन्हें दंड देना, डी केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ने को कहना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, प्रयोग कराकर उनकी पूर्वधारणा की जांच कराना। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी गतिविधि वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है। ए परिभाषाएं याद करना, बी अवलोकन वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, सी प्रश्नोत्तर रटना, डी नोट्स लिखना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अवलोकन वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान कक्षा में प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एक्सप्लेन POE रणनीति का मुख्य उद्देश्य है। ए गृह कार्य देना, बी पूर्व ज्ञान एवं वैज्ञानिक तर्क का विकास, सी अनुशासन बनाए रखना, डी समय बचाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, पूर्व ज्ञान एवं वैज्ञानिक तर्क का विकास। प्रश्न नंबर 6, एक शिक्षक छात्रों को पौधों के भागों का अध्ययन विद्यालय परिसर में ले जाकर कराता है। यह किस प्रकार का अधिगम है। ए निष्क्रिय अधिगम, बी अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल अधिगम, सी रटने पर आधारित अधिगम, डी केवल सव्य अधिगम। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल अधिगम। प्रश्न नंबर 7, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य है। ए छात्रों को ग्रेड देना, बी सीखने की प्रगति के आधार पर शिक्षण में सुधार करना, सी अंतिम परिणाम घोषित करना, डी छात्रों की तुलना करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, सीखने की प्रगति के आधार पर शिक्षण में सुधार करना। प्रश्न नंबर 8, विज्ञान में मिसकंसेप्शन का अर्थ है। ए सही वैज्ञानिक अवधारणा, बी छात्र द्वारा बनाई गई गलत वैकल्पिक अवधारणा, सी शिक्षक की त्रुटि, डी पाठ्यपुस्तक की भाषा। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, छात्र द्वारा बनाई गई गलत वैकल्पिक अवधारणा। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का सबसे उच्च उदाहरण है। ए सभी छात्र चुपचाप नोट्स लिखें, बी समूह में प्रयोग कर परिणाम की तुलना करें, सी केवल शिक्षक प्रयोग करे, डी गृह कार्य कॉपी करे। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, समूह में प्रयोग कर परिणाम की तुलना करें। प्रश्न नंबर 10, विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या है। ए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, बी अवधारणाएं छात्रों के जीवन से जोड़ती है, सी परीक्षा आसान हो जाती है, डी समय अधिक। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, अवधारणाएं छात्रों के जीवन से जुड़ती हैं। प्रश्न नंबर 11, यदि शिक्षक छात्रों से तुम्हारे अनुसार 20 अंकुरित होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है पूछता है, तो वे किस कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है। ए स्मृति, बी परिकल्पना निर्माण, सी अनुशासन, डी नकल। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण। प्रश्न नंबर 12, विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा नियमों का पालन मुख्यतः क्यों आवश्यक है। ए केवल औपचारिकता के लिए, बी सुरक्षित एवं जिम्मेदार वैज्ञानिक व्यवहार विकसित
करने के लिए, सी समय बचाने के लिए, डी अंक बढ़ाने के लिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा सुरक्षित एवं जिम्मेदार वैज्ञानिक व्यवहार विकसित करने के लिए। प्रश्न नंबर 13, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए, शिक्षक जो होता है वो सहायक और मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो ए विज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बी सहायक एवं मार्गदर्शक, सी केवल परीक्षक, डी अनुशासन अधिकारी। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा सहायक एवं मार्गदर्शक। प्रश्न नंबर 14, विज्ञान में एरर एनालिसिस छात्रों की किस क्षमता को विकसित करता है। ए रटना, बी आलोचनात्मक चिंतन जिसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, सी अनुशासन, डी लेखन गति। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी कक्षा में विभिन्न सीखने की गति वाले छात्र है तो विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, बी भिन्नकृत शिक्षण अपनाना, सी सभी को समान। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा भिन्नकृत शिक्षण अपनाना। प्रश्न नंबर 16, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त संकेतक है। ये बिना प्रश्न के लिए स्वीकार करना, बी प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सी परंपरा को हमेशा सही मानना, डी केवल शिक्षक की बात मानना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। प्रश्न नंबर 17, कंसेप्ट मैपिंग का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। ए अनुशासन बनाए के बीच संबंध समझने के लिए, सी उपस्थिति के लिए, डी गृहकार्य को जांचने के लिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा अवधारणाओं के बीच संबंध समझने के लिए। प्रश्न नंबर 18, विज्ञान शिक्षण में थिंक पेयर से रणनीति का प्रमुख लाभ है। ए समय नष्ट करना, बी सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, सी केवल प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर देना, डी गृहकार्य कम करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 19, यदि छात्र प्रयोग के परिणाम अपेक्षित परिणामों से भिन्न पाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए परिणाम बदल देना, सी कारणों की जांच कर चर्चा कराना, सी प्रयोग रोक देना, डी छात्रों को दंड देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा कारणों की जांच कर चर्चा करना। प्रश्न नंबर 20, विज्ञान शिक्षण में ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य है। ए केवल सही उत्तर प्राप्त करना, बी बहुविध सोच और तर्क विकसित करना, सी समय बचाना, डी नोट्स लिखवाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा बहुविध सोच और तर्क विकसित करना। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी होता है जब छात्र ए निष्क्रिय रूप सुनते हैं, बी स्वयं अर्थ का निर्माण करते हैं, सी केवल याद करते हैं, डी केवल लिखते हैं। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा स्वयं अर्थ का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 22, विज्ञान में प्रोसेस स्केल नहीं है। ए अवलोकन, बी मापन,
चाहिए। प्रश्न नंबर 24, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार करने का आधार क्या है? ए. परंपरा, बी. प्रमाण एवं पुनरावृत्ति परीक्षण, सी. बहुमत का मत, डी. शिक्षक का निर्णय। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा प्रमाण एवं पुनरावृत्ति परीक्षण। प्रश्न नंबर 25, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग सबसे उपयुक्त है। ए. पाठ समाप्त होने के बाद, बी. पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान जानने के लिए, सी. वार्षिक परीक्षा में, डी. परिणाम घोषित करने के बाद। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान जानने के लिए। प्रश्न नंबर 26, विज्ञान शिक्षण में इसका फोल्डिंग का अर्थ है। ए. छात्रों को उत्तर बता देना, सी. बी. आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता प्रदान करना, सी. केवल गृह कार्य देना, डी. प्रयोगशाला बंद रखना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 27, यदि शिक्षक छात्रों को एक ही समस्या के कई समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वे किस क्षमता का विकास कर रहा है? ए. अभिसारी चिंतन, बी. अपसारी चिंतन, सी. स्मृति, डी. अनुशासन। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 28, विज्ञान शिक्षण में ICT का स्रोत विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण और इंटरेक्टिव अन्वेषण में। प्रश्न नंबर 29, छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन किससे होगा? ए. लिखित परीक्षा, बी. प्रयोग करते समय अवलोकन एवं रूब्रिक आधारित मूल्यांकन, सी. मौखिक परीक्षा, डी. उपस्थिति। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, एक प्रभावी ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए. अधिक गृह कार्य देना, बी. छात्रों में जिज्ञासा प्रश्न पूछने और अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करना, सी. केवल पाठ्य पुस्तक पूरा करना, डी. कठिन भाषा का प्रयोग करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा छात्रों में जिज्ञासा प्रश्न पूछने और अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करना। प्रश्न नंबर 1, गणित शिक्षण में कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सूत्र याद कराना, बी. शिक्षक केंद्रित शिक्षण, सी. केवल सही उत्तर पर बल देना, डी. छात्र द्वारा स्वयं गणितीय अवधारणाओं का निर्माण। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा छात्र द्वारा स्वयं गणितीय अवधारणाओं का निर्माण। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई छात्र 1/3 और 1/4 की तुलना करते समय हर बड़ा होने पर भिन्न बड़ा मानता है तो ये किसका उदाहरण है? ए. सही अवधारणा, बी. गणना त्रुटि, सी. वैकल्पिक गलत अवधारणा, डी. भाषा समय। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा वैकल्पिक गलत अवधारणा। प्रश्न नंबर 3, गणित में समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ए. केवल अभ्यास प्रस्तुत कराना, बी. सूत्र लिखवाना, सी. परीक्षा प्रश्नों को उत्तर याद कराना, डी. बहुविध रणनीतियों से समाधान खोजने का अवसर देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा बहुविध रणनीतियों से समाधान खोजने का अवसर देना। प्रश्न नंबर 4, फॉर्मेटिव असेसमेंट का गणित शिक्षण में प्रमुख उद्देश्य है। ए. अंतिम ग्रेड देना, बी. केवल परीक्षा लेना, सी. छात्रों की तुलना करना, डी. सीखने की प्रगति के आधार पर शिक्षण में सुधार करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा सीखने की प्रगति के आधार पर शिक्षण में सुधार करना। प्रश्न नंबर 5, थिंक पेयर शेयर रणनीति का
सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए. समय बचाना, बी. केवल तेज छात्रों को अवसर देना, सी. गृह कार्य कम करना, डी. सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 6, यदि शिक्षक छात्रों से किसी पैटर्न का अगला पद अनुमान लगाने को कहता है तो वह मुख्यतः की क्षमता का विकास कर रहा है? ए. स्मृति, बी. अनुशासन, सी. नकल, डी. गणितीय तर्क एवं सामान्यीकरण। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय तर्क एवं सामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 7, गणित में मैनिपुलेटिव जैसे ब्लॉक्स, बेड्स, टाइल्स का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ए. केवल खेल के लिए, बी. समय व्यतीत करने के लिए, सी. अनुसार बनाए रखने के लिए, डी. अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभव से जोड़ने के लिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त अनुभव से जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 8, किसी छात्र को बार बार समान प्रकार की त्रुटि होने पर शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए. अंक काट लेना, बी. डांटना, सी. अतिरिक्त गृह कार्य देना, डी. त्रुटि के स्रोत की पहचान करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, त्रुटि के स्रोत की पहचान करना। प्रश्न नंबर 9, गणितीय संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है? ए. केवल उत्तर लिखना, बी. केवल सूत्र बोलना, सी. केवल शिक्षक की बात सुनना, डी. गणितीय विचारों की मौखिक, लिखित, प्रतीकात्मक और चित्रात्मक रूप में व्यक्त करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय विचारों को मौखिक, लिखित, प्रतीकात्मक और चित्रात्मक रूप में व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 10, किसी अवधारणा को विभिन्न उदाहरणों और प्रति उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाना किस लिए उपयोगी है? ए. रटने के लिए, बी. समय बढ़ाने के लिए, सी. केवल परीक्षा हेतु, डी. अवधारणा की सीमाएं और विशेषताएं स्पष्ट करने के लिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, अवधारणा की सीमाएं और विशेषताएं स्पष्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 11, गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य है? ए. एक ही उत्तर प्राप्त करना, बी. केवल तेज छात्रों की जांच करना, सी. समय बचाना, डी. विभिन्न समाधान एवं तर्क विकसित करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, विभिन्न समाधान एवं तर्क विकसित करना। प्रश्न नंबर 12, यदि छात्र किसी प्रश्न को चित्र बनाकर हल करते हैं तो शिक्षक को ए. उसे गलत मानना चाहिए, बी. केवल सूत्र लिखने को कहना चाहिए, सी. अंक कम देने चाहिए, डी. उसकी रणनीति को मान्यता देनी चाहिए यदि तर्क सही है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, उसकी रणनीति को मान्यता देनी चाहिए यदि तर्क सही है। प्रश्न नंबर 13, इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम में शिक्षक को ए. सभी को समान गति से पढ़ाना चाहिए, बी. केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, सी. कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाना चाहिए, सी. विविध आवश्यकताओं के अनुसार भिन्नकृत शिक्षण अपनाना चाहिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, विविध आवश्यकताओं के अनुसार भिन्नकृत शिक्षण अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, गणित में पैटर्न का अध्ययन मुख्यतः किससे जुड़ा है? ए. केवल अंकगणित, बी. केवल ज्यामिति, सी. केवल बीजगणित, डी. सामान्यीकरण एवं बीजगणितीय सोच। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सामान्यीकरण एवं बीजगणितीय सोच। प्रश्न नंबर 15, यदि शिक्षक छात्रों से अपने समाधान की व्याख्या करने को कहता है तो वह किस क्षमता को बढ़ावा देता है? ए. स्मरण, बी. नकल, सी. अनुशासन, डी. गणितीय तर्क एवं संप्रेषण। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, गणितीय तर्क और संप्रेषण। प्रश्न नंबर 16, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग कब सबसे उपयुक्त है? ए. वार्षिक परीक्षा के बाद, बी. परिणाम घोषित करते समय, सी. केवल अंतिम मूल्यांकन में, डी. पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान जानने के लिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान जानने के लिए। प्रश्न नंबर 17, गणित शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? ए. उत्तर बताना, बी. केवल अभ्यास देना, सी. गृह कार्य बढ़ाना, डी. आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता प्रदान करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता प्रदान करना। प्रश्न नंबर 18,
यदि छात्र 0.5 और 0.35 की तुलना करते समय 35 अधिक है 5 के आधार पर 0.35 को बड़ा मानता है तो शिक्षक को ए सही उत्तर लिख देना चाहिए, बी डांटना चाहिए, सी केवल अभ्यास करना चाहिए, डी दशमलव स्थान मूल्य प्लेस वैल्यू की अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। दशमलव स्थान मूल्य प्लेस वैल्यू की अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 गणितीय मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग का सर्वोत्तम उदाहरण है। ए परिभाषा याद करना, बी तालिका रटना, सी केवल सूत्र लिखना, डी वास्तविक जीवन की समस्या को गणितीय रूप में व्यक्त करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की समस्या को गणितीय रूप में व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 20 किसी समस्या को हल करने के बाद कोई अन्य तरीका हो सकता है। प्रश्न हो सकता है पूछना किस कौशल को विकसित करता है। ए स्मृति, बी अनुशासन, सी रटना, डी लचीलापन और बहुविध रणनीतियाँ। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। लचीलापन और बहुविध रणनीतियाँ। प्रश्न नंबर 21 गणित शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम उपयोग है। ए केवल स्लाइड दिखाना, बी केवल वीडियो चलाना, सी केवल उपस्थिति लेना, डी इंटरैक्टिव सिमुलेशन, डायनेमिक ज्यामिति और डेटा विश्लेषण। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। इंटरैक्टिव सिमुलेशन, डायनेमिक ज्यामिति और डेटा विश्लेषण। प्रश्न नंबर 22 यदि छात्र किसी प्रश्न में उत्तर सही देता है लेकिन प्रक्रिया गलत है तो शिक्षक को ए पूर्ण अंक देना चाहिए, बी 0 अंक देने चाहिए, सी केवल उत्तर देखना चाहिए, डी प्रक्रिया का विश्लेषण कर उपयुक्त फीडबैक देनी चाहिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रक्रिया का विश्लेषण कर उपयुक्त फीडबैक देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 23 गणित में रीजनिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ए उत्तर याद करना, बी तालिका रटना, सी केवल गणना करना, डी किसी कथन को तर्क एवं प्रमाण से उचित ठहराना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। किसी कथन को तर्क एवं प्रमाण से उचित ठहराना। प्रश्न नंबर 24 सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। यहाँ जो भूमिका की बात है वो टीचर की है। ए केवल व्याख्यान देना, बी केवल मूल्यांकन करना, सी उत्तर बताना, डी समूह चर्चा और अन्वेषण का मार्गदर्शन करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। समूह चर्चा और अन्वेषण का मार्गदर्शन करना। प्रश्न नंबर 25 यदि छात्र अलग अलग तरीकों से एक उत्तर प्राप्त करते हैं तो शिक्षक को केवल एक विधि स्वीकार करनी चाहिए, बी अन्य विधियां अस्वीकार करनी चाहिए, सी केवल पाठ्य पुस्तक विधि माननी चाहिए, डी विभिन्न वैध रणनीतियों की तुलना करनी चाहिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। विभिन्न वैध रणनीतियों की तुलना करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 26 गणितीय आत्मविश्वास मैथमेटिकल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शिक्षक को ए केवल कठिन प्रश्न देने चाहिए, बी केवल परीक्षा पर बल देना चाहिए, सी गलतियों पर दंड देना चाहिए, डी प्रयास की सराहना और रचनात्मक फीडबैक देनी चाहिए। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रयास की सराहना और रचनात्मक प्रतिपुष्टि। देखिए प्रतिपुष्टि को ही कहते हैं फीडबैक। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर सेंस का संबंध मुख्यतः किससे है। ए केवल जोड़, बी केवल गुणा, सी केवल भाग, डी संख्याओं के परिमाण संबंध और लचीले उपयोग की समझ। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। संख्याओं के परिमाण संबंध और लचीलेपन उपयोग की समझ। प्रश्न नंबर 28 गणित कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे प्रभावी उद्देश्य क्या है। ए अनुशासन बनाए रखना, बी समय भरना, सी के उत्तर जांचना, डी सोच तर्क और अवधारणात्मक समझ विकसित करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। सोच तर्क और अवधारणात्मक समझ विकसित करना। प्रश्न नंबर 29 यदि शिक्षक वास्तविक वस्तुओं, चित्रों और प्रतीकों के क्रम में पढ़ाता है तो ये किस सिद्धांत के अनुरूप है। ए रटने का सिद्धांत, बी केवल व्याख्यान विधि, सी केवल अभ्यास विधि, डी कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। प्रश्न नंबर 30
एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए, अधिक गृह कार्य देना। बी, केवल तेज छात्रों को पढ़ाना। सी, केवल पाठ्य पुस्तक पूरा करना। डी, छात्रों में गणितीय जिज्ञासा और तर्क समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। छात्रों में गणितीय जिज्ञासा, तर्क और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।